हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा जुडिशल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में आपके साथ 5 लैंडमार्क जजमेंट जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो 2019 और 2020 में हेल्ड की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इस तरह की जजमेंट्स आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाएंगी। वहाँ पर आपको 4 जजमेंट्स दी जाएंगी और ऊपर सब्जेक्ट मैटर लिखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये सब्जेक्ट मैटर इनमें से कौन सी जजमेंट में डिस्कस हुआ है या हेल्ड हुआ है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये पूरा वीडियो देखना है। बहुत छोटा सा क्रिस्प वीडियो है जो बिल्कुल टू द पॉइंट आपके साथ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से अपने नोट्स साथ में रखिए और जहाँ आपने जजमेंट्स का अपना रिकॉर्ड रखा है उसको अपडेट करते रहिए। सबसे पहले है मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू जो रिजर्वेशन है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, जबकि ये ऐसा लगता है कि हाँ, राइट टू रिजर्वेशन तो हमें आर्टिकल 15, 16 और इस तरह के मिले हुए हैं, तो ये राइट टू रिजर्वेशन भी हमारा फंडामेंटल राइट होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू रिजर्वेशन जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। 7 फ़रवरी 2020 को ये जजमेंट आई थी। 2 जजेस की बेंच थी। ये पूछा जा सकता है आपसे, एल नागेश्वरा राव एंड हेमंत गुप्ता जी की ये जो बेंच थी, इन 2 जजेस ने ये जजमेंट डिलीवर की थी। दूसरी जजमेंट है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो लॉ थे, पुराने लॉ हटाकर नए लॉज जो है बना दिए गए थे। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास किया गया था। उसी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पिटिशंस फाइल हुई थी। उनमें से कुछ पिटिशन में ये भी चैलेंज हुआ था कि इंटरनेट जो है, जो कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर बंद कर दिया था इस एप्रीहेंशन में कि कुछ प्रोटेस्ट वगैरह वहाँ पर हो सकते हैं 370 को जब ख़त्म किया गया था। तो इंटरनेट को बहाल करवाने के लिए, स्टार्ट करवाने के लिए ये जो पिटिशंस जो थी फाइल हुई थी। अब उनमें से एक पिटिशन में अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला 10 जनवरी 2020 को कि जो इंटरनेट के द्वारा हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को एक तरह से आगे पहुंचा सकते हैं, तो इंटरनेट से बिजनेस भी किया जा सकता है। और ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इंटरनेट है वो सर्व करता है एन इम्पॉर्टेंट मीडियम थ्रू विच फंडामेंटल राइट्स टू फ्री एक्सप्रेशन एंड ऑक्यूपेशन इज एक्चुअलाइज्ड। तो यहाँ पर एक्सेस टू इंटरनेट एंड फ्री स्पीच की बात की गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंटरनेट है वो हमारा एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाता है आर्टिकल 19 में, जहाँ पर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे, और जहाँ पर हम प्रोफेशन कैरी आउट करते हैं अपना, ट्रेड, बिजनेस और इस तरह की चीज़ें जो बताई गई हैं। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। एक्सेस टू इंटरनेट और फ्री स्पीच की यहाँ पर बात की गई थी। तीसरी जो है आपको जो ये याद करना है केस, वो है मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी 370 का ही इशू था। ये केस अभी पेंडिंग है, जजमेंट डिलीवर नहीं हुई। इसमें चैलेंज किया गया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो लॉ अब हमने चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था। वहाँ पर चैलेंज किया था पिटिशनर ने कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, जहाँ पर स्टेट को 2 बाइफरकेट कर दिया गया था, 2 यूटीज बना दिया गया, ठीक है, तो उसको चैलेंज करते हुए ये पिटिशन फाइल हुई थी जो कि अभी पेंडिंग है और इसको एक तरह से रेफर किया हुआ है, पेंडिंग है ये केस। तो इस तरह ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा फेमस केस रहा है अयोध्या राम टेम्पल, जो सा था इशू था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली सॉल्व किया। एम सिद्दीक, ये डी मीन्स डिसीज्ड थ्रू एलआर्स मीन्स थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स। ये जो था आपको सबको अभी मैंने बताया, अयोध्या में राम टेम्पल का जो डिस्प्यूट चल रहा था कि यहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए, राम टेम्पल बनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला राम टेम्पल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और सारा डिस्प्यूट जो था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व कर दिया। डिसाइड हुई थी ये जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 9 सितंबर 2019। बहुत सारे 9 आ रहे हैं तो आप इसको याद कर सकते हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेंच भी पूछी जा सकती है। 5 जजेस की बेंच थी उस वक्त। जो सीजीआई थे रंजन गोगोई जी, उनकी बेंच, वो थे जज यहाँ पर एस डे बोबडे जो अभी फिलहाल सीजीआई हैं, अशोक भूषण, डीवाई चंद्रचूड़ एंड एस ए नाजिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा। मे बी इसमें हरियाणा में ना पूछे, किसी और एग्जाम में, किसी और स्टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बहुत ध्यान से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर 2016 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इनेक्ट किए थे, ठीक है। उसको क्या है लॉ से, महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सीन डांस इन होटल्स, रेस्टोरेंट एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन वर्किंग देयर इन, जो एक्ट था 2016 में पास किया गया। पिटिशनर ने चैलेंज किया कि इसके कुछ प्रोविजन जो हैं इन लॉज के बहुत ही स्ट्रिंजेंट है
उसकी वजह से जो डांस बार्स थे वहाँ पर कुछ अल्कोहल सर्व करने में बहुत ज़्यादा उनको रेस्टोरेंट्स को बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस के होते वो बहुत ही दिक्कतें आ रही थी। तो उन्होंने इन लॉज को चैलेंज किया, ये बोला कि जो लॉज है वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पिटिशनर गारंटीड अंडर 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एज सच लॉ ऐसे का ऐसा रखा, बट उसके जो कुछ प्रोविजंस थे जो बहुत स्ट्रिंजेंट थे, बहुत सख्त थे, जिसके कारण क्या था वो जो होटल से उनको लाइसेंस ही नहीं मिल पाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतने स्ट्रिंजेंट नहीं हो सकते ये लॉज प्रोविजंस, उनको माइल्ड कर दिया। तो ये डिसाइड हुआ 17 जनवरी 2019 को, और जो बेंच थी जजेस की वो 2 जजेस की बेंच थी, AK सिकरी जी और अशोक भूषण जी, राइट। तो इसलिए फेमस है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अगली वीडियो में मैं और कुछ लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करूंगा, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इन लैंडमार्क जजमेंट्स को छोड़ना नहीं है, सारी अपडेट्स रखिए अपने नोट्स में और बार बार इनको रिवाइज करते रहिए। आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा इसके ऊपर। हरियाणा का अगर आप पेपर देखें तो काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है, बीच में हुआ था बट बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी उसमें भी। तो अब ये जो पेपर होगा, काफ़ी अच्छी सीट्स आई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे कहीं आप बोलो कि कमी रह गई, तो बहुत अच्छे से आप ये चीज़ें प्रिपेयर कीजिए। कोई भी डाउट आए तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।